समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A समानांतर अंतर D है और कहता है A N nवां पद AN है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमको बनाना है। तो A का वैल्यू क्या है 7 है, D का वैल्यू 3 है, N का वैल्यू 8 है, AN का वैल्यू निकालना है। अब AN का वैल्यू निकालना है तो AN बराबर A का वैल्यू 7 है और D का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है तो एन निकालना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस एन का वैल्यू कितना 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है। अब 7 प्लस 7 गुने 3, 7 प्लस 21 इक्वल टू हो जाता है 7 प्लस 21 इक्वल टू 28 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमको बनाना है। तो दूसरा के लिए क्या है? तो दूसरा ए का वैल्यू कितना -18 है और एन डी का वैल्यू खाली है यहाँ पर। अब एन का वैल्यू क्या है 10 है, डी का वैल्यू क्या है 0 है। तो देखिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए ए का वैल्यू -18 है, डी का वैल्यू खाली है, एन का वैल्यू 10 है, एन का वैल्यू 0 है। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर हो जाएगा कमान 0 है इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है -18 प्लस एन का वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में इक्वल टू हो जाए 10 में से एक जाएगा तो 9, 9D हो जाता है। 9D बराबर हो जाता है हमारा ये 9D बराबर हो जाएगा 9D बराबर 18। ओके। अब देखिए ये क्या है? ये 9 हमारा ये 9 ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में 18 बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18। डी का वैल्यू कितना है 2 आया। इसी तरह से हम क्या बनाएंगे? अब इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा वैल्यू क्या है? ए का खाली जगह, डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू दे दिया है -3, एन का वैल्यू 18, एन का वैल्यू एन का वैल्यू -5 दे दिया है। तो तीसरा बनाते हैं। चलिए तीसरा। अब देखिए एन इक्वल टू एन इक्वल टू क्या है -5 प्लस इक्वल इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इक्वल होगा। ये एन यहाँ पर खाली है ए प्लस। अब देखिए एन का वैल्यू कितना है? तो 18 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है -3 हो जाएगा। -5 इक्वल टू ए प्लस 17 गुने -3 हो जाएगा। अब देखिए इसी को अब -5 इक्वल टू ए प्लस प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। ये प्लस ये क्या था प्लस माइनस क्या था माइनस देगा तो माइनस कितना 51, 17 तिया 51। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ -1 ये हो जाएगा इक्वल टू -51। ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5। अब देखिए माइनस ये इक्वल टू क्या हो जाता है -5 इक्वल टू हो जाता है -46। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। इम्प्लाई डेट का सिंबल देना सबसे जरूरी है। ओके। इसी तरह से ये क्या तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन हमारा है। अब ए का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू -18.9 है और डी का वैल्यू दे दिया है, डी का वैल्यू दे दिया है इक्वल टू 2.5। अब देखिए एन का वैल्यू क्या है खाली है और एन इक्वल टू दे दिया, एन इक्वल टू 3.6 दे दिया 3.6। अब देखिए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 3.6, 3.6 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है -18.9 प्लस एन का मान कुछ नहीं दिया हुआ एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2.5। अब देखिए ये माइनस में इधर तो ये क्या आ जाए प्लस है 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 6 प्लस 9 कितना 15 हो जाता है, 15 का 5 हाथ में 1 हो जाएगा। अब दशमलव दशमलव लगा देंगे 3 प्लस 8 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये 12, 12 का 2। अब देखिए 12 के 2 हाथ में 1 1 है, ये 22.5 इक्वल टू हो जाएगा
ये 2.5 n माइनस 2.5। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22.5 माइनस में जाके प्लस में 2.5 इक्वल टू होता है 2.5 n हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, 25। अब देखिए ये हो जाता है 25.0, तो ये 25 होता है 2.5 n हो जाएगा। तो n बराबर क्या है, 25n। 2.5 n बराबर हो जाएगा 25.0। आप देखिए उसके बाद क्या होता है, आप देखिए इसके बाद हमारा n इक्वल टू हो जाता है 25.0 बट्टा 2.5। ये दशमलव और ये दशमलव कैंसिल। अब तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 250 बट्टा 25। अब इसके बाद 25 एकम 25, 25 के दाहें n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया हमारा कितना, ये आ गया 10। ओके, ये हमारा कितना है, 10 आ गया। इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, इसी तरह से हम अब 5वां क्वेश्चन बनाएंगे। 5वां क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां का 3 ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 3.5, डी का वैल्यू हमारा है 0 और एन का वैल्यू दे दिया है 105 और ए एन निकालना है। तो ए एन निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल ए एन, अब देखिए ए का वैल्यू क्या है 3.5 प्लस क्या हुआ प्लस एन का वैल्यू कितना है, या 3 अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस एन का वैल्यू कितना है 105 माइनस 1, डी का वैल्यू 0। अब 0 से गुना करने पर क्या होता है, 0 देता है। तो 3.5 प्लस 0 इक्वल टू होता है 3.5। यही हमारा एन का वैल्यू आ गया। ओके, चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ए यानी अब देखिए ए हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, 7 माइनस 10, या इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखिए 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। अब देखिए n का वैल्यू हमको दे दिया 30, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन, अब देखिए उसके बाद हो जाता है ए का वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है -3। 10 प्लस 29 गुने -3। अब देखिए इसके बाद अब 10 इक्वल टू 10 माइनस क्या हो जाता है 29, 27, 27 क्या 2 हाथ में, 27 के 7 हाथ में 2 होगा। अब 3 दूना 6 और 6 2 8 -87। अब 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा -77। जो ऑप्शन कौन सा है, सी है। अब चलिए अगले हमारा आंसर है। अब देखिए इसके बाद ए का वैल्यू इसमें क्या दे दिया, -3 दे दिया है, और डी का वैल्यू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। अब देखिए -1/2, ये क्या हो जाता है माइनस क्या है -3 है, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब -1 प्लस 6 इक्वल टू होता है हमारा, इक्वल टू हो जाएगा 5/2। अब एन 11वां पद निकालना, 11वां, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू डी होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी होता है। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू -3 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है? 11 माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है? 5/2 -3 प्लस 10 गुने 5/2, 2 एकम 2, 5 मतलब में, -3 प्लस 5 गुने 5, -3 प्लस 25, 25 में से ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। ये कौन सा ऑप्शन है? देखिए आप लोग को पता चल जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन है। ओके, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। आप देखिए तीसरा, निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों में रिक्त खानों को के पदों को ज्ञात करिए। अब देखिए इस पहला पद तो हमको दे दिया है, पहला पद 2 है। अब डी देखना है, डी, लेकिन उसके बाद क्या तीसरा पद दे दिया, A3 का वैल्यू दे दिया है। कितना दे दिया है? A3 का वैल्यू 26 है। अब आपको पता है A3 इक्वल टू क्या होता है? तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है? 26 है। अब देखिए 1 2 3, n का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। अब a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डी होता है इक्वल टू 26। अब 2 प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाता है? 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब देखिए 2d इक्वल टू होता है इक्वल टू 26 माइनस ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 2d इक्वल टू होता है 2d इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 24। d इक्वल टू क्या आता है? 24/2, 2 एकम 2, ये 12 मतलब में d का वैल्यू कितना आया? 12। आपको पता है A2 इक्वल टू होता है a प्लस डी होता है। a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस क्या हो जाएगा? 12। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 14। ओके, अब देखिए इसी तरह से दूसरा का हमारा क्या बनेगा? दूसरा का हमारा दू- दूसरा तीसरा, हाँ तीसरा का दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब देखिए पहला पद तो हमको खाली है, लेकिन दूसरा दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग ए प्लस तीसरा पद दे दिया है, A3 दे दिया है कि A2 दिया है? A2 दिया हुआ है। चलिए तो A2 दिया हुआ है, तो A2 इक्वल टू हो जाता है 13 दे दिया है। A4 का मान दे दिया, चौथा पद का मान 3 दे दिया। अब देखिए A2 क्या लिखेंगे? तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दे दिया है 13। अब A प्लस n का वैल्यू क्या है? 2 में से 1 जाएगा इंटू डी इक्वल टू होता है 13। अब A प्लस डी इक्वल टू होता है 13। ये हमारा क्या है? समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह से A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 3। अब A प्लस 4, n का वैल्यू क्या है? यहाँ 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे दिया? ये हमारा 3 है। A प्लस 3d इक्वल टू दे दिया है 3। ये हमारा समीकरण 2 है। अब ये समीकरण 2 है, तो क्या करेंगे पहले? अब देखते हैं, तो हमको पता है कैसे करना है। तो पहले तो देखिए a प्लस डी का वैल्यू दे दिया 13 और a प्लस 3d का वैल्यू दे दिया 3। ओके, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण 1 में से दूसरे को घटा देंगे। ओके ओके, आप देखिए तो इसके बाद क्या है? समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो देखिए पहला क्या है? समीकरण a प्लस डी का वैल्यू ये क्या है हमारा? ये 13 है, और इसका वैल्यू a प्लस 3d का वैल्यू ये हमारा 3 है। तो देखिए समीकरण a प्लस डी का वैल्यू 13 है और a प्लस 3d का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इसी तरह से ये और ये कैंसिल। d में से 2 -3 जाएगा तो कितना बचेगा? ये -2d इक्वल टू हो जाएगा 10। 13 में से 3 जाएगा तो 10। अब d इक्वल टू क्या होता है? d इक्वल टू होता है
हमारे पास 10/-2, ओके, -2 होता है। अब देखिए 2 एकम 2, ये 5 मतम लग गया, तो डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -5 आ गया। ओके, आप देख सकते डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो a प्लस डी इक्वल टू क्या है, हमारे पास है 13, तो a प्लस -5 इक्वल टू 13। ओके, तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13, ये माइनस से जाके +5 इक्वल टू a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 18 हो जाएगा, a का वैल्यू 18 हो जाएगा। ओके, चलिए a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 18 हो जाएगा और d का भी वैल्यू आ गया है। इसी तरह से फिर क्या है, वैल्यू पुट करना पड़ेगा हमको, तो पुटिंग करेंगे। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करें, वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो ए का वैल्यू कितना है, तो हमारे पास ए का वैल्यू हमको मिल चुका है, ए का वैल्यू मिल चुका है क्या, ए का वैल्यू हमारे पास 18 है। तो A4 का वैल्यू निकालना, A4 इक्वल टू क्या है, A प्लस 3D होता है, हम जानते हैं। ए का वैल्यू 18 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू -5, तो 18 -15 इक्वल टू क्या है, 3 हो जाएगा। ओके, ये भी हो गया। अब हमको निकालना क्या था, निकालना देखना है A3 का वैल्यू निकालना। ओके, तो A3 का वैल्यू हमको निकालना है, तो A3 इक्वल टू क्या होता है, A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 18 प्लस 2, ये क्या है 2 इंटू -5, 18 -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होता है, ये हो जाएगा, ये 18 में से 10 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। यही आपका आंसर है। ओके, समझ गए। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको इसी तरह से बन जाएगा, लेकिन हमको बताना जरूरी है। अब देखिए ए का वैल्यू हमको पास दे चुका है 5 है, डी ए 4